मध्य प्रदेश बहुत दिलचस्प बना हुआ है। साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर सियासत गर्मा गई है। लगातार सिंधिया समर्थकों के बीजेपी छोड़ने से परेशान पार्टी ने अब सिंधिया को लेकर कोई बड़ा प्लान बनाया है, ये एक बड़ा सवाल है। दरअसल मंगलवार को भोपाल आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक से ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने साथ दिल्ली ले गए। इन दिनों मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी की राजनीति का केंद्र बने हुए हैं। एक धड़ा उनके बीजेपी में बढ़ते कद की बात कर रहा है, तो दूसरा धड़ा उन्हें कमजोर। ये चर्चा और भी गर्म तब हो गई जब 27 जून को राजधानी भोपाल आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक से सिंधिया को अपने विमान में बैठाकर दिल्ली ले गए। ऐसे में आइए हम आपको बताते हैं आखिर ऐसा क्या हुआ कि पीएम मोदी अपने साथ सिंधिया को दिल्ली ले गए। इसके बाद चर्चाएं कैसे गर्म हो गई हैं, सिंधिया को लेकर क्या प्लान चल रहा है। दरअसल 27 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल आए थे। इसी दौरान पीएम मोदी के स्वागत के लिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इंदौर से भोपाल पहुंचे थे। भोपाल में मोदी और सिंधिया की मुलाकात के बाद कुछ ऐसी परिस्थितियां निर्मित हुई कि सिंधिया का पीएम मोदी के साथ दिल्ली जाने का प्रोग्राम बन गया। वो प्रधानमंत्री के साथ वायुसेना के विमान से रवाना हो गए। कहा जा रहा है कि पहले से कोई ऐसा प्लान नहीं था। सिंधिया का वायुसेना के विशेष विमान में बैठकर प्रधानमंत्री के साथ दिल्ली जाना चर्चा का विषय बन गया है। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब पीएम मोदी मध्य प्रदेश आए हों और सिंधिया को अपने साथ दिल्ली ले गए हों। इससे पहले मोदी जब महाकाल लोक का लोकार्पण करने उज्जैन आए थे, तब भी सिंधिया को वो अपने साथ दिल्ली ले गए थे। आपको बता दें, बीते कई दिनों में ज्योतिरादित्य सिंधिया के कई समर्थक एमपी में बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि इस समय मध्य प्रदेश में सिंधिया का कद काफी ऊंचा हो गया है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंधिया पर अन्य नेताओं की तुलना में अधिक विश्वास जता रहे हैं। संभव है कि नरेंद्र मोदी ने विमान में यात्रा के दौरान सिंधिया से मध्य प्रदेश की राजनीति पर कोई फीडबैक लिया हो। पिछली बार मध्य प्रदेश में सरकार बनाने में सिंधिया ने बड़ा योगदान दिया है। इसके बाद से सिंधिया नरेंद्र मोदी की विश्वसनीय टीम में शामिल हो चुके हैं। कई बार सिंधिया का नरेंद्र मोदी के करीब आना भी मध्य प्रदेश में उनके बढ़ते कद की निशानी बताया जाता है। प्रधानमंत्री जल्द ही फिर मध्य प्रदेश आने वाले हैं। पीएम अब 1 जुलाई को शहडोल के पकरिया गांव आएंगे। इससे पहले पीएम को 27 जून को ही यहां जाना था, लेकिन भारी बारिश के चलते उन्होंने ये प्रोग्राम कैंसिल कर दिया था। अब 1 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी को आना है। देखिए, इसमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण और दिलचस्प पहलू है। ज्योतिरादित्य सिंधिया कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया एक समय राहुल गांधी की कोर टीम के सदस्य माने जाते थे। उस युवा टीम के सदस्य माने जाते थे जिसे कांग्रेस के भविष्य के तौर पर देखा जाता था। दूसरी पायदान पर चढ़ते हुए मध्य प्रदेश की सियासत में सबसे प्रभावी चेहरे के तौर पर कांग्रेस की तरफ से वो सामने आए। यहां तक कहा जा रहा था कि वो अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं, लेकिन कमलनाथ के अनुभव के आगे उनका जोश और युवाओं में उनकी लोकप्रियता काम नहीं आई। कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया। दिग्विजय सिंह कमलनाथ पुराने मित्र हैं। उनकी जो जोड़ी है, भले ही आपस में कुछ मतभेद रहे हो, लेकिन इसके बावजूद ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ दोनों साथ में दिखाई दिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया कई मोर्चों पर खुद को हाशिए पर पा रहे थे। कांग्रेस में इस परेशानी, इस घुटन को महसूस करते हुए उन्होंने एक बगावत कर दी। अकेले बगावत नहीं की, उनके साथ बड़ी तादाद में विधायक जो हैं वो बीजेपी में शामिल हो गए। इनमें से कईयों को फिर मंत्री बनाया गया। शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर सत्ता में आ गए। ये तो तय माना जा रहा था उस समय पर कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी कोई गलत मैसेज नहीं देना चाहती कि उन्होंने सरकार गिराई, मुख्यमंत्री बनने के लिए गिराई। और खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया इस तरह का कोई टैग अपने साथ नहीं जोड़ना चाहते थे। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस राज्यसभा सीट के लिए कांग्रेस में रहते हुए लड़ाई लड़ रहे थे, वो राज्यसभा सीट उनको मिल गई, बीजेपी की तरफ से मिली। उनको केंद्र में नागरिक उड्डयन मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण मंत्रालय दे दिया गया। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद वही है। ग्वालियर चंबल संभाग में उनकी एक अच्छी पकड़ है, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यहां पर अकेले ग्वालियर चंबल संभाग से समर्थक उनके साथ में बीजेपी में शामिल नहीं हुए थे। आप मालवा निमाड़ के भी कई बड़े चेहरों को देख सकते हैं जिनकी राजनीति पुरानी कांग्रेस की रही थी, वो भी, और बुंदेलखंड के भी ऐसे कई बड़े चेहरे हैं जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बीजेपी में शामिल हो गए थे। अब कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका था। कांग्रेस के लिए अब भी बड़ा झटका माना जा सकता है यदि ज्योतिरादित्य सिंधिया के पक्ष में ये सबके सब समर्थक बने रहे। कुछ समर्थकों के ज्योतिरादित्य सिंधिया का साथ छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने के बाद अटकलें लगने लगी कि क्या ज्योतिरादित्य की पूरी टीम को बीजेपी साथ पाएगी। शिवराज सिंह चौहान ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार हैं मध्य प्रदेश की सियासत में। महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि इनकी स्थिति फिलहाल बसवराज बोम्मई जैसी दिखाई पड़ती है। बसवराज बोम्मई को सीएम पद से नहीं हटाया गया था कर्नाटक में, उनके चेहरे पर भी चुनाव नहीं लड़ा गया।
चेहरा रहा प्रधानमंत्री मोदी का। और अगर किसी बड़े नेता के तौर पर देखें तो येदियुरप्पा को बहुत प्रमोट किया गया यहाँ पर, जो कि लिंगायत के बहुत बड़े नेता थे, लेकिन वो सीएम रेस में कहीं नहीं थे। ये माना जा रहा था कि यदि नतीजे अपेक्षित आते, बीजेपी के पक्ष में आते, तो बसवराज बोम्मई के अलावा कोई और भी सीएम फेस हो सकता था, क्योंकि बीजेपी ने उनको उस पुरजोर तरीके से सामने नहीं रखा था, उन पर कई आरोप लगते रहे। लेकिन शिवराज सिंह चौहान की कहानी अलग है। वो लोकप्रिय नेता रहे हैं, मध्य प्रदेश में 18 साल से शासन कर रहे हैं। और शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पिछली बार भी जब बगावत के बाद में सरकार बनी तो शिवराज सिंह चौहान अपने साथ में विधायकों को बांधे रखने में कामयाब रहे। उनकी ताकत काफ़ी ज़्यादा है। अनुभव के लिहाज से देखें तो वो प्रधानमंत्री मोदी के समकक्ष बीजेपी के कामयाब मुख्यमंत्रियों में गिने जाते हैं, इसलिए एक समय पर प्रधानमंत्री की दौड़ में भी आ गए थे। लेकिन पिछला चुनाव जिस तरीके से वो कांटे की टक्कर में हार गए थे, एक तरीके से कहना गलत नहीं होगा, हालांकि बड़ा कांटे का मुकाबला था, चाहे वोटिंग परसेंटेज हो, चाहे सीटों की संख्या के लिहाज से हो। इसके बावजूद शिवराज की लोकप्रियता में क्या गिरावट आई, ये चर्चा तेज हो गई थी। जोड़ तोड़ से ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ आने से वो मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन क्या एक बार फिर उनके चेहरे पर दांव खेला जा सकता है? फिलहाल वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं और जो कयास लगाए जा रहे थे, अब इतनी जल्दी कोई बड़ा निर्णय भी नहीं लिया जाएगा, ये बात भी बहुत तय है। तो कुल मिलाकर शिवराज सिंह चौहान रहेंगे मुख्यमंत्री के पद पर, लेकिन चेहरा क्या एक तरीके से इंप्रेशन दिया जाएगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का चेहरा भी सामने रह सकता है? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्यमंत्री पद की दौड़ में आगे आ गए हैं? प्रधानमंत्री मोदी का उन पर भरोसा क्या बताता है? ये कुछ सवाल हैं जो मध्य प्रदेश की सियासत में खड़े हुए हैं। शिवराज विरोधी खेमा तो बहुत पहले से एक्टिव रहा है मध्य प्रदेश में, लेकिन शिवराज सिंह चौहान इसको मैनेज करते रहे हैं। एक नहीं, दो नहीं, कई चेहरे, कई तो उनके मंत्रिमंडल में, कई तो उनके बिल्कुल बाद के जो मंत्री हैं या उनके बाद की जो कमान संभालते हैं वो भी उनके खिलाफ दिखाई देते हैं। सबके बावजूद शिवराज सिंह चौहान राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी की तरह लगातार संघर्ष करते रहे हैं, बीजेपी में भी करते रहे हैं, और जब कांग्रेस के साथ में लड़ाई की बात आती तो मध्य प्रदेश की ज़मीन पर भी करते। वर्तमान हालात ऐसे नहीं है कि शिवराज सिंह चौहान बहुत आसानी से अगली बार मुख्यमंत्री बनकर सामने आए। दोनों ही लिहाज से ज़मीन पर उनको कांग्रेस के साथ में कड़ी चुनौती मिल रही है, तो दूसरा अंदरूनी तौर पर जो उनकी पार्टी में लगातार ये बात चलती रही है कि लगातार शिवराज सिंह चौहान को मौका दिया जा रहा है, नया नेतृत्व पनप नहीं पा रहा है, युवा चेहरों की ज़रूरत है। कैलाश विजयवर्गीय, नरोत्तम मिश्रा, ऐसे बहुत सारे चेहरे हैं जो मध्य प्रदेश की राजनीति में सक्रिय रहे हैं। तो केंद्र की राजनीति में कई बड़े चेहरे हैं, नरेंद्र सिंह तोमर जैसे बड़े चेहरे दिखाई देते हैं, इनको लेकर भी कई बार जो है चर्चाएं तेज़ होती रहती हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार विचार कर रही है कि आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में चेहरा बदला जाए, और वो चेहरा क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया का हो सकता है? इस बात के कयासों से इनकार नहीं किया जा सकता है। आपको क्या लगता है, क्या शिवराज के बजाय ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी की अच्छी चॉइस हो सकते हैं? आप अपनी राय जरूर रखें। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।